प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो मिसेस प्रेसिडेंट। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी वृषाली। जिस लड़की को वृषाली ने अपने बॉस की रखेल समझा, वो बॉस की बीवी ही नहीं, उसकी कंपनी की प्रेसिडेंट ही निकली। देखिए वृषाली की इस बदतमीजी का अंजाम। मारते रहे। कोई बचाओ। राजेश चल, इसको लेके चल। स्ट्रेंज, ये तो प्रेसिडेंट का कमरा है, तो वो कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हो सकता है, पर हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो फिर इसका क्या करें? अब प्रेसिडेंट का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। क्या करने वाले हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर, हमें इसके बच्चे को अबॉर्ट करना है। क्या? आर यू श्योर? नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है और मुझे इसे अबॉर्ट नहीं करना। मिस वृषाली, एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट की इच्छा का मान रखना पड़ेगा। भूल मत, इस हॉस्पिटल को कौन चलाता है? तुझे सैलरी कौन देता है? अगर अमन की बात नहीं मानी तो ये हॉस्पिटल बंद करा दूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, उस कंपनी की प्रेसिडेंट मैं ही हूँ और इस हॉस्पिटल को मैं चलाती हूँ, अमन नहीं। ये देख, कंपनी का ऑफिशियल सील। मैं ना सिर्फ अमन को बल्कि प्रेसिडेंट को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। अब अमन सर अबॉर्शन चाहते हैं तो मैं भी मना नहीं कर सकता। गुड। नहीं डॉक्टर साहब। ऑलराइट एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। मेरा मोबाइल। हाँ, फोन इधर ही है। The number you're trying to reach is switched off. मानसी का कॉल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? अमन सर का कॉल। राजेश। ओ हेलो सर। रुशाली, कहाँ हो तुम? मेरी वाइफ मिली? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वैसे भी मैं हॉस्पिटल ही आई हूँ उनसे ही मिलने। हॉस्पिटल? तुम वहीं रुको, मैं वहीं पहुंचता हूँ। नहीं सर, रुको रुको। डॉक्टर, एबॉर्शन कितने टाइम में स्टार्ट हो सकता है? अभी अगर प्रिपरेशन शुरू करें तो आधे घंटे में हम शुरू कर सकते हैं। इट्स टू स्लो। मुझे 10 मिनट में एबॉर्शन कंप्लीट चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? ये अमन सर का पर्सनल मामला है। आप बस उतना ही करो जितना आपको कहा गया है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। जब तक एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेके चल इसको। एक्सक्यूज मी, इस
कमरे का पेशेंट कहाँ है? पता नहीं सर, मैं तो अभी यहाँ पे आई हूँ। ठीक है ठीक है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आज तेरे बच्चे को मैं खत्म करके ही मानूंगी। मुझे छोड़ो, छोड़ो। अमन सर का मैसेज। हनी, मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? ये भागना नहीं चाहिए, ले जाओ इसे अंदर। करो करो, जल्दी करो। सर आप? वैशाली, कहाँ थी तुम? और मेरी वाइफ कहाँ है? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने वेट, क्या ये फोन मेरी वाइफ का है? बोलो वैशाली। मुझे अभी अमन से बात करनी है। नहीं सर, ये मेरा ही फोन है। दोनों? हाँ सर, ये दोनों ही मेरे फोन है। आपने नहीं देखा क्या? स्ट्रेंज। शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। सुनो, मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम है। तुम प्रेसिडेंट को ढूंढो। अगर वो नहीं मिलेंगी तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? ऑलराइट सर। ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप लोग क्यों रुके हो? चलो चलो, शुरू हो जाओ। मानसी के फोन से अमन को एक मैसेज तो बनता है। हमारे बीच जो भी सब कुछ था सब भूल जाओ। मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सब क्या चल रहा है? मानसी मेरे साथ ब्रेकअप क्यों करना चाहती है? मुझे उससे अभी मिलना होगा। सुना तुमने? अंदर जिस लड़की का अबॉर्शन हो रहा है ना, उसको किसी जाने माने बड़े बिजनेसमैन ने प्रेग्नेंट किया है। कितनी बुरी बात है। क्या नाम है वो लड़की का? दीक्षित, मानसी दीक्षित। क्या क्या कहा तुमने? सर मानसी दीक्षित। अभी वो कहाँ है? सर ऑपरेशन थिएटर में, फ्लोर नंबर 3। मुझे वहाँ अभी लेके चलो। इट्स अर्जेंट। मिस वैशाली, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। अबॉर्शन हो गया क्या? जी हाँ, हमने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया है। बहुत खूब। अभी मैं प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करती हूँ। आपके काम के लिए आपको अच्छा खासा रकम मिलेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने तो बस अपना काम किया है। एनीवेज, थैंक यू डॉक्टर।
क्या है ये सब? मुझे ना अमन सर ने ही भेजा है। अमन ने भेजा है? 2 काम करने हैं। पहला, ये कंपनी का सील वापस लेने। दूसरा, तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करने। अमन दीक्षित, क्या तुमने ये सब करवाया है? मतलब? सब कुछ करने के बाद भोले बनने का नाटक मत करो। क्या क्या सब मानसी, क्या बोल रही हो? मुझे मुझे कुछ आइडिया नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुझे वो नर्स ने बोला कि तुम हमारे बच्चे को अबॉर्ट करा रही हो। अमन दीक्षित, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों मानसी, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुमने सच में हमारे बच्चे को अबॉर्ट करा दिया? जैसा तुम चाहते थे वैसा हो गया। मेरा बच्चा। क्या मानसी, क्या मतलब तुम्हारा? जैसा मुझे चाहिए था, मतलब साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने अपने लोगों को भेजकर मुझे ऑफिस में ह्यूमिलेट नहीं करवाया, क्या बोल रही हो मानसी? और उसके बाद हॉस्पिटल में मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया। किसने कहा तुम्हें ये सब? मुझे इस बात की भनक तक नहीं है मानसी। तो मुझे ये बताओ, क्या रुशाली तुम्हारी सेक्रेटरी है? हाँ। तो फिर बस बात खत्म। तुम जाओ अमन, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर मैं कभी तुम्हें नहीं देखना चाहती अमन, कभी नहीं। हनी, क्या हुआ है? ऐसी बातें बोलकर मुझे डराओ मत। जो भी हुआ है साफ साफ मुझे बोलो। तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिर में मेरा अबॉर्शन करवाया। That bitch रुशाली, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें हाथ लगाने की? तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है अमन, अब ये नाटक करके कोई फायदा नहीं। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कोई भी ऑर्डर्स रुशाली को नहीं दिए। ये सब उसका किया कराया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं उस कमीनी को यहाँ बुलाता हूँ और उसकी खटिया खड़ी करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अमन। उसने ऐसा क्यों किया अमन? मुझे नहीं पता। क्या उसने कभी तुम्हारे करीब आने का ट्राई किया है? हाँ, आज सुबह ही वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे बारे में झूठे रूमर्स के कारण सबको लगता है
कि मैं कोई 40-50 साल की बुढ़िया हूँ। और जब उसने मुझे तुम्हारे साथ लॉबी में देखा तो उसे लगा कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। ये कब हुआ? और इसीलिए उसने मुझे जलील करने के लिए सारी हदें पार कर दी। ये है मिस्टर दीक्षित की रखेल। सब इस कमीनी की गलती है। इसी ने ही मिस्टर दीक्षित को अपने जाल में फंसाया। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को भी। वैशाली, तुमसे दूर करने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की है। ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ अफेयर करने के लिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अमन, एक औरत ही दूसरी औरत के मन को पहचान सकती है। ये सब उसने तुम्हारे साथ अफेयर करने के लिए ही किया है। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। क्या करना है मानसी, मुझे बोलो। हर वो मुमकिन चीज जिससे वो मौत की भीख मांगे। मैं अपने बच्चे की जान का बदला लेकर रहूंगी। मुझे अपना मोबाइल तो देना और वैशाली को कॉल लगा के देना। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, मैं प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। तुम मेरे पति की सेक्रेटरी हो, करेक्ट? यस मैम, मैं अभी हॉस्पिटल आई थी आप ही से मिलने, पर आप अपने रूम में नहीं थी। मैंने सुना तुमने अमन की रखेल को उसकी असली जगह दिखा दिया। आप कमाल हो मिसेस प्रेसिडेंट। आपको पल पल की खबर कैसे रहती है? मुझे पता चला है कि तुमने सिर्फ उसका बच्चा गिराया है। ऐसा नहीं चलेगा, इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे। और क्या कर सकते हैं मैम? एक लाइव शो सेटअप करो। हमें उसे पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। तो क्या मैम आप उसे और कड़ी सजा देना चाहती हो? मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ पंगा लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम अपना बेस्ट देना। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी। यस मैम, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और एक बात, मेरे पति का नाम इन सब में नहीं आना चाहिए। मैं समझ गई मैम। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जैसा तुम कहो। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है सर? क्या मैं आपको हॉट नहीं लगती? और तो तुम हो, तो क्या ख्याल है, क्या तुम मेरी ऑफिस वाली बन के मुझे खुश कर पाओगी? एक मौका देके तो देखिए सर। आई कैन बी योर सेल्फ। आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं मुझे। वैसे मैंने सुना है मेरी बीवी इस मामले को इतनी आसानी से नहीं दबाना चाहती, तो उसका पूरा प्लान क्या है मुझे बताओ। क्या सर आप भी अपने पुराने अफेयर्स के बारे में सोचते हो? बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने प्लान क्या बनाया है। तुम किस हद तक मेरे लिए जा सकती हो? मैंने एक लाइव स्ट्रीम अरेंज कर दी है जिसमें हम उसे एक्सपोज करेंगे और मीडिया में उसकी इतनी बदनामी करेंगे कि वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इंटरेस्टिंग। अब तुमने उसकी जगह ली है तो कल तुम इसकी जगह भी हो सकती हो। आप उसकी चिंता मत करो सर, आपका नाम इन सब से दूर है क्योंकि इन सब की सेटिंग मैंने कराई है। सर, अब आप समझ ही चुके होंगे कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। बट
ठीक है अब मुझे बहुत काम है, सो गेट आउट। आगे क्या होता है जानने के लिए डाउनलोड कीजिए कुकू टीवी ऐप और 7 दिन के लिए फ्री ट्रायल लीजिए।